हुजूर ने रोटियां बनाई, कच्ची निकली, खातून जन्नत आ गई। अब्बा जी बताओ ना, मैंने जितनी रोटियां बनाई है सारी पकी हुई निकली है, आपने जितनी रोटियां बनाई है ये कच्ची क्यों निकल रही है? तो मेरे नबी ने कहा था, फातिमा, रब ने मुझे वो अज़मतें बख्शी हैं, जिस चीज को मैं हाथ लगा देता हूँ आग में ताकत नहीं है उसे जला सके, जिस शय को हाथ लगा दो आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार बता तो सही, माज़अल्लाह, सदबार लानत हो मुस्तफा के दुश्मनों पर जो ये कहते हैं नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। अगर आका आटे को हाथ लगा दे आग नहीं जला सकती है, जिस फातिमा को सीने लगाते रहे हो उस फातिमा को जहन्नम की आग कैसे जला सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ओ बेटी देने से पहले सोच लिया करो, जब ये नबी की बेटी का नहीं हुआ तो तेरी बेटी का कैसे हो सकता है? जब नबी की फातिमा का ये नहीं हुआ तो तेरी फातिमा का कैसे हो जाएगा? दिल दुखता है। नबी की अम्मी की कब्र खोद के इन कुत्तों ने आग लगाई, बहुत सितम किए थे इन्होंने, ये तो इनके कारनामे हैं। और अकीदे की बात देखी जाए तो तक़वियतुल ईमान उठाओ पढ़ो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती मैं उसकी इबारत दोहराऊं। इनकी किताबें पढ़ो, इन्होंने बकवास की है नबी की शान के खिलाफ। और जो चिढ़ते हैं आला हज़रत से सुने, जब तर्जुमे के नाम पे इन्होंने गद्दारियां की थी ना, कितनी बड़ी बड़ी गद्दारी, ना फतहना लका फतहम मुबीना, इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए इनके मुल्लों ने लिखा था, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी कि ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। गुनाह उसके बख्शे जाते हैं जिसके होते हैं। और सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा यह है कि अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। बोलो है कि नहीं अकीदा? अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से हाँ मासूम होते हैं, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इन कुत्तों ने लिखा कि नबी हमने ये फतह इसलिए दी कि आपके गुनाह बख्श दिए जाए। अब बताओ इमाम अहमद रजा को हम क्यों ना माने? जब उनकी नजर इस आयत करीमा पे पड़ी और इसका तर्जुमा देखकर तड़प गया मेरा इमाम, उसने कलम चलाया और ऐलान किया, बदबख्तो हुजूर का नौकर मौजूद है, अभी ईमान का जनाजा नहीं निकलने देगा, तुमने गलत तर्जुमा किया है। उसके बाद मेरे इमाम ने तर्जुमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए मुस्तफा हमने ये फतह आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाए, आपके पिछलों के भी सारे गुनाह बख्श दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम इमाम को अपने सर पे रखते हैं। हाँ, एक जगह तर्जुमा किया, ववजदका वाल्लन फहदा, महबूब हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो अपनी जानिब राह दी। बताओ जो कायनात को हिदायत देने आया हो वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? बोलो ना। ये इनकी खामियां, इनकी तसनीफी कारनामे, मसाइल भी लिख के अल्लाह माफ करे, ऐसे फतवे लिखे इनके इमाम ने, उंगली पे लेटरिन लग जाए 3 बार चाट लो पाक हो जाता है। बताओ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। यार कुछ नहीं मानता इतना तो मान लेता, ताइफ के पत्थर खा के हुजूर ने दीन दिया है, अपनों की जुदाई बर्दाश्त करके हुजूर ने दीन हम तक पहुंचाया है। ये तो कम से कम महसूस कर यार, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, जिसका मफहूम यह है महबूब हम आपकी उम्मत के एक एक बंदे को पुलसिरात से गुजारेंगे, तो हुजूर ने सुन के उसको याद करके छोड़ नहीं दिया था। फौरन ख्याल आया था, जिब्रील कौन कौन गुजरेगा? फरमाया बद भी गुजरेंगे, नेक भी गुजरेंगे। कहा फिर? कहा या रसूल अल्लाह जो नेक होंगे वो पार हो जाएंगे, जो गुनाहगार होंगे वो कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। क्या होना चाहिए था? बात छोड़ दी जाती कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।
लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर। जब ये खबर सुनी मेरे नबी ने शहर मदीना छोड़ दिया, गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सजदे में सर रखा रोना शुरू कर देते हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा देना, मेरे हवाले फरमा देना। इधर देखो हुजूर मदीना छोड़ चुके हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, हुजूर के बगैर मदीने की गलियां सूनी हैं। हसनैन करीमैन बार बार पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे। खातून जन्नत भी बेकरार है, एक एक आशिक तड़प रहा है, मुस्तफ़ा की तलाश जारी है। 3 दिन तक मुस्तफ़ा का पता ना चला। किसी दीवाने ने कहा यार जाओ कहीं जंगल में जाके तलाश करो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा यार जंगल की तरफ चला गया हो। एक दीवाना उठा जंगल की तरफ गया, एक चरवाहे से जाके पूछा यार मेरा महबूब देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है तेरा महबूब, उसकी पहचान क्या है। जब इतनी बात कही है, आशिक ने कहा था वो चलता है तो रहमतें निसार होती हैं, वो बोलता है तो फूल झड़ा करते हैं, वो नजरें उठा लेता है, तकदीर बदल देता है, वो पल चुका देता है, शाम हो जाया करती है। का कौन है ऐसा? का मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर है शाम में एक सामने खार है, उसके अंदर कोई शख्स है जो इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां भी उसका रोना सुन करके चरना छोड़ देती है और खार के दरवाजे पे मुंह रख बैठ जाया करती है। जब तक वो रोता रहता है मेरी बकरियां भी रोती रहती हैं। अल्लाह अकबर मालिक ने कहा था, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि वो रोती है, खाती पीती नहीं है। कमाल ये है भूखी रहती है, दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला खलीफा हुजूर उवैस बिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का दूध हर दिन से ज्यादा देती है। वो समझ गए ये करम तो रब ने महबूब की आवाज में रखा है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जल से जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए। दौड़े गए गार के पास, देखा हुजूर है, बेकरार हो गए। पलट के आए मदीना शरीफ, अबू बकर उमर बेकरार हैं, मिल गए मुस्तफ़ा मिल गए। सब दौड़ पड़े, क्या कह रहे हो? कहा हुजूर मिल गए। कहा कहाँ है? कहा मैंने गार में रोते हुए देखा है। खुदा की कसम जो सहाबा महबूब के बदन पे किसी की गलत नजर उठना गवारा नहीं कर सकते, वो उनकी आंख का आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तोड़ लगा दी जिसने जैसे सुना। गार पे पहुंचे हैं, अबू बकर उमर भी हैं, हैदर करार भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। जाके गार के अंदर महबूब के जाके हाथ जोड़ के कहते या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है। आका जब से आप गलियों से आए हैं ना दिल नहीं लग रहा है। महबूब आपके बगैर मिंबर भी अच्छा नहीं लगता, या रसूल अल्लाह लौट चलें। जब इतनी बात मेरे नबी ने सुनी, फरमाया अबू बकर कैसे जाऊं, उम्मत के गुनाहों का मामला है। आज मैंने जिद कर ली है, जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में एक हतमी फैसला नहीं फरमा देगा उस वक्त तक मैं पलट के नहीं जाने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ हफ्ते में 2 बार ताड़ियां मुंडाने वालों, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल कब आएगा? अपनी बेटियों से जाके पूछो जो दुपट्टे को फैशन के तौर पर उतार देती है, तुम्हें नबी के आंसुओं की हया क्यों नहीं है? आक़ा करीम की रज़्क़ों का ख्याल क्यों नहीं आया? जरा सोच तो सकी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर क्या करूं, उम्मत का गम मुझे जाने नहीं देता है। नहीं नहीं जाओ, मुझे नहीं आना है जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में कोई फैसला नहीं फरमा देता है। जब आका ने ये फैसला कर दिया, इतने में सलमान फारसी आगे बढ़े, कहने लगे परेशान क्यों होते हो? अगर हुजूर को मनाना है तो जाओ उसे बुला के ले आओ जिसकी कभी खुदा ने भी नहीं टाली है, मुस्तफा ने नहीं टाली है। कहा किसकी बात करते हो? कहा कोई जाए जाके खातून जन्नत को बुला लाए, फातिमा ज़हरा को बुला लाए। लोग दौड़े गए मदीना शरीफ की तरफ, पहुंचे सैयदा के दरवाजे पे, आवाज आती है मंदक बाबा, कौन दरवाजे पे आया है? कहा सैयदा दरवाजा खोलो। हुजूर का पता चल गया है, बेटी तो बेटी हुआ करती है, जैसी बाप की खबर सुनी है। खातून जन्नत ने दरवाजा खोला। कहाँ है मेरे पापा? का गार के अंदर है, रो रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे हैं। का अच्छा, का चलो फिर फातिमा खुद आ रही है। ये कह के मर्दों को रुखसत किया, मदीने की औरतें आ जाती हैं। खातून जन्नत के दरवाजे पे भीड़ है, एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है। शहजादों को लेकर के खातून जन्नत सैकड़ों औरतों के झुरमुट में गार की तरफ दौड़ रही है। जब गार की तरफ गई है, दरवाजे पे पहुंची, सारे मर्द बाहर
बाहर है, सिर्फ तनहा बेटी अंदर है, साथ में शहजादे हैं। कहती है अब्बा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा खातूने जन्नत, ए मेरी फातिमा तुम आ गई हो मेरी बेटी, लेकिन क्या करूं उम्मत का मामला है, रह रह के ख्याल आता है। रब ने ऐलान किया है तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसिराज से गुजरेगा। ए फातिमा जिनके लिए पत्थर खाता रहा, अगर ये कट के जहन्नम में गिरेंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। जिनके लिए पेट से पत्थर बांधे, अगर ये दोज़ख में जाएंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ए फातिमा नहीं जाना है जब तक उम्मत के बारे में फैसला नहीं हो जाता है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत कहती है अच्छा बाबा ये बात है। हाँ बेटी, आपने इमाम हसन की कलाई पकड़ी, आगे बढ़ा के कहती है अब्बा याद है ये हसन जब ये पैदा हुआ था तो आपने बताया था कि मेरे इस शहजादे को जहर दिया जाएगा, जिस जहर की वजह से इसके जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे और उसके कपड़ों को लहूलुहान करेंगे। अब्बा जी फातिमा वादा करती है जब उम्मत का अमल तोला जाएगा इस शहजादे को लेके जाके कहेगी मालिक मेरे बेटे के जिगर के टुकड़े दे और फिर उम्मत के गुनाह दे। आज हसन के शहर के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। महबूब की आह निकली है, आक़ा करीम फरमाते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या करोगी। सुनो खातूने जन्नत क्या कहती है। अब्बा फिर हुसैन की कलाई पकड़ी, का ये हुसैन तो याद है ना जब ये पैदा हुआ था जिब्रील ने करबला की मिट्टी ला के दी थी और आप ही ने कहा था इसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा कसम खाती है ए बाबा जब क़यामत का दिन होगा अमल तोले जा रहे होंगे मैं अपने बेटे हुसैन का लहूलुहान कुर्ता लूंगी, जाकर रब की बारगाह में कहूंगी मालिक मेरे हुसैन के खून का बदला दे। वो कहेगा क्या चाहिए, तब मैं कहूंगी कि मेरे नाम महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। महबूब कहते हैं फातिमा अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी। अल्लाह को अकबर। इतना सुनना था। हजरत खातून जन्नत कहती हैं अली अंदर आ जाइए। हजरत अली को अंदर बुलाया, कहा जाओ जाके मर्दों से वादा करो, हर जवान से कहो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है जब तक मेरे महबूब का एक एक जवान न बख्श दिया जाए। अबू बकर से वादा करो जाओ वो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक उम्मत का एक एक बूढ़ा न बख्शा जाए। ये वादे चल रहे हैं। महबूब कहते हैं बेटी फातिमा उम्मत फिर भी न बख्शी गई तब क्या करोगी। कहा अच्छा बाबा तो एक काम करते हैं आज फातिमा भी रब की बारगाह में इतना लंबा सजदा करेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी सर नहीं उठेगा। जैसे इतना कहा है इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पे आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, जाओ फातिमा से कह दो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली है। ए मुस्तफा क़यामत का दिन होगा, हुकूमत भी मेरी होगी, बंदे भी मेरे होंगे, दिन भी मेरा होगा, जन्नत भी मेरी होगी, मगर मेरी तरफ से ये सब कुछ तेरा होगा। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला खलीफा हुज़ूर उवैस मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए हैं, उनके दुश्मन से हमारा कोई समझौता, हमारा कोई समझौता नहीं है। जिसे उनसे मतलब ना हो वो कहीं भी यारियां लगाता फिरे, कहीं भी चाय डकारता फिरे, हमें कोई मसला नहीं। हाँ अपना एक उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। बोले जन्नत। भूख लगी है आपको, अगर भूख लगी है तो मेरा मशवरा है घर से इतना खा के जरूर आया करो जो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके आए घर से जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह इधर वाले लोग ज्यादा खा के आए, अल्लाह इधर वालों को भी सलामत रखे, जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह इधर भी ताकतवर लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना, प्यार करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह। हमारी जान से ज्यादा हुजूर हमें प्यारे, हमारे माल से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे। लोग कहते ना इतनी सख्ती ना करो, इतनी सख्ती ना करो। सुनो भाई, जब तक इलाज करते हैं तो नरमी करते हैं और जब ऑपरेशन करते हैं तो फिर सख्ती करते हैं।
हाँ, दवा देते वक्त हम पेट नहीं फाड़ते, जब ऑपरेशन करते हैं तो कलेजा भी निकाल के धुल देते। सीधी बात, इलाज से मान जाओ वरना ऑपरेशन तो है ही। समझ रहे मेरी बात? इलाज से मान जाना ही बेहतर है। कहते सख्ती क्यों करते हो? सख्ती खुदा की कसम हुजूर की इज्जत के आगे कोई चीज हमें प्यारी नहीं है। किसी जवान को कुछ और प्यारा? हमें हर चीज से ज्यादा मदीने वाले की निस्बत प्यारी है। हम उनकी निस्बत पे जान दे सकते हैं यार। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। अगर बेटे से इश्क का ये आलम है तो मदीने वाले से इश्क का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से हमारे इश्क का अंदाजा लगा लो। इश्क करें हुजूर से, बात लंबी हो जाएगी। दो चीजें, इलाज भी हम लोग करते हैं, ऑपरेशन भी हम ही करते हैं। इलाज करने आए थे गरीब नवाज, तो वो लाए थे अखलाक की तलवार, जबान की मिठास। उन्हें देख के लोग कहते थे यार अजमेर वाला ऐसा है तो मदीने वाला कैसा होगा। है क्या नहीं? ये उनकी मिठास। और याद रखिएगा, दीन हर दौर में बुलंद रहा है, इस्लाम हर दौर में आला रहा, हर दौर में इस्लाम का झंडा बुलंद रहा। पूरी दुनिया ताकत लगा ले। आज तो करोड़ों में है, जब सिर्फ 4 थे तब किसी से नहीं मिटा था इस्लाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 39 थे तब पूरी ताकत लग गई थी। रब ने 40वां उमर को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसे जो मिटाने निकला था उसी को बना दिया। होश में रहना, तो तुम्हें भी कलमा ना पढ़ना पड़ जाए। समझ गए ना मेरी बात? तो इस्लाम जब 4 में था तब नहीं मिटा, अब तो करोड़ों में है, मिटेगा कैसे? और इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे मजबूत है, बुलंद है इस्लाम। और याद रखिए, इस्लाम की हकीकत, हजरत बैठे थे ना यहाँ, बड़े बड़े गैर मुस्लिम अधिकारियों को मैंने इनकी चौखट पे पड़े देखा है। बड़े बड़े IAS IPS पड़े रहते हैं, बड़े बड़े, जिनके आगे जाके ये नेता नाक रगड़ते हैं ना, वो इनकी जूतियों पे नाक रगड़ते हैं। ये क्या है? ये मेरे हुजूर का करम, ये इस्लाम की सच्चाई है। याद रखिएगा, जरूरत पड़ती है तो इस्लाम पत्थरों से कलमा पढ़वा लेता है।